वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं सभी सब्जेक्ट्स के पेपर आपको हल करवाता हूं। तो आप देखिए, सामाजिक का जो ये पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कक्षा 8 सामाजिक में 80 नंबर का आपके एग्जाम में पेपर आता है। समय आपको मिलता है 2.5 घंटे का। तो उस 2.5 घंटे का आप अंदर 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आपको लिखना है, सवाल का उत्तर आप अच्छी हस्तलेख में कैसे लिखें और सही तरीके से कैसे लिखें, वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और घंटी का जो निशान है बेल आइकन का, वो जरूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको बाकी के जो वीडियोज है वो भी मिल पाएंगे। और परीक्षा से पहले मैं एक एक ऐसा पेपर आपके लिए लेकर के आऊँगा जो हूब टू हूब परीक्षा के अंदर छपने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम के अंदर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप अ ब स द जो भी है वो भरना है। आपको उत्तरमाला अलग से नहीं दी जाती है, इसी के अंदर आपको उत्तर लिखने होते हैं। मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो 1726 में किया था। स आपका यहाँ पर राइट आंसर लिखना है। जेम्स मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ब्रिटिश भारत का इतिहास है। आपको यहाँ पर ब राइट आंसर भरना है। यहाँ पर तो मैं आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, इधर आपको राइट वगैरह नहीं करना है, केवल आपको इसे ब स जो उत्तर है वो भरना है। मध्य प्रदेश में घूमंतु खेती को क्या कहा जाता है? उसको बेवड़ कहा जाता है। क्या कहता है, कहते हैं भाई? बेवड़ कहते हैं। यानी जो भेड़ बकरियां वगैरह होती है उसको लेकर के लोग इधर उधर घूमते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? सन 2004 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, और उसके अंदर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया था। उसके बाद से लगातार ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कारक कौन सा है? समय और प्रौद्योगिकी। क्या है? समय और प्रौद्योगिकी है। आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है। अगला है वस्तु अर्थात अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। वस्तु या पदार्थ को संसाधन कौन बनाती है? उसकी प्रयोज्यता यानी उसकी उपयोगिता क्या है वो बनाती है। बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सबसे कम है धौलपुर में, तो वो आपको यहाँ पर राइट लिखना है। तो इस तरह से आपके ये 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में अगला आता है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मिलान करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके आता है। देखिए, दीवानी दीवानी मिलेगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी का मतलब है शेर मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। रानी सैनमा ये कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाली थी, और सिपाही को सिपॉय कहा जाता था। तो इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, इसने लिख रखा है वैसे, यहाँ से मिलान कर सकते हैं। अगला है हाँ या ना में उत्तर देना है। 2 नंबर का ये आपके आसान क्वेश्चन आता है कि ये सही है तो हाँ लिखें, गलत है तो ना लिखें। तो देखिए, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन संसाधन है, हाँ लिखना है आपको यहाँ पर। क्या है? राइट है, बिल्कुल हाँ सही है। विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं, ये गलत है। क्या है? कौन से महाद्वीप में रहते हैं भाई? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, तो ये ना हो गया। चीन में नील नदी का मैदान घना बसा हुआ क्षेत्र है, तो ये भी ना है। चीन में नील नदी का मैदान घना बसा हुआ क्षेत्र नहीं है, ये भी ना आ जाएगा। और अगला है यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर है वो मंद है, तो ये बिल्कुल ही सही है। आपको यहाँ पर इसके अंदर हाँ लिखना है कि हाँ ये बात सही है। उसकी जन्म दर है वो निम्न है, यानी कम पैदा होते हैं। मृत्यु दर ज़्यादा है, ठीक है, वो भी कम है। फिर भी जनसंख्या की दर है वो मंद है, यानी धीमी तरीके से बढ़ रही है। अगला है 11, न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत से मालिक अपने मजदूरों का सही मेहनताना नहीं देते, क्योंकि मजदूरों को सौदेबाजी आती ही नहीं, और वो तो बस कम मजदूरी पर ही काम करने लग जाते हैं। इसलिए ये कानून उनके लिए बनाया है। तो आपके लिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर आपके 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगला है साइबर सुरक्षा के कोई 2 उपाय लिखने हैं। साइबर सुरक्षा क्या होती है आपको पता है? ऑनलाइन अटैक, यानी कभी कभी अपने कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह हैक हो जाते हैं, कभी फेसबुक कभी इंस्टाग्राम हैक हो जाते हैं, तो उसको साइबर कहते हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा से बचने के लिए अपने लैपटॉप व कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति को अपनी ईमेल की व्यक्तिगत जानकारी नहीं देवें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये साइबर सुरक्षा से बचाव के लिए 2 उपाय लिखने हैं। रान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जो अंग्रेजों ने ठुकरा दी थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ये मांग की थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उसके गोद लिए गए बेटे को अपना वैध उत्तराधिकारी माने, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना।
अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आप खुद का पुत्र हो तो मान सकते हैं, गोद लिए हुए पुत्र को हम राजा नहीं मानेंगे। अगला है राजस्थान में किसी एक वृहद उद्योग का वर्णन करना है। वृहद उद्योग का मतलब होता है बड़ा उद्योग। आपको पता है राजस्थान वर्तमान में वृहद उद्योग बहुत तेजी से विकास कर रहा है। राजस्थान में कई वृहद उद्योग है, उन्हीं में से एक है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसका उत्पादन केंद्र भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। अतः वस्तुओं की रंगाई छपाई का कार्य जयपुर, जालोर, नागौर आदि क्षेत्रों में भी होता है। बालोतरा, पाली इधर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, लिखना है। बहुत ही अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है। अगला है स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार मान लिया गया। उनका कार्य किसानों से लगान वसूलना और अंग्रेजों को राजस्व चुकाना था। यदि जमींदार राजस्व चुकाने विफल हो जाए तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। उसमें स्थानीय लगान को स्थायी कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। तो इस तरह से ये स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला है रोपण कृषि क्या है। देखिए, रोपण कृषि एक बड़े भूभाग पर किसी एक फसल को उगाना रोपण कृषि कहलाता है। इसी कृषि को वाणिज्यिक कृषि का प्रकार माना जाता है। इन फसलों को हम नहीं खाकर उनको बेचा जाता है, जैसे रबड़, कॉफी, चाय, कपास इत्यादि। इन कृषि में बहुत ही ज़्यादा पूंजी और श्रम लग जाता है। जब ये फसल पक जाती है तो इन फसलों को उत्पादन या तो खेतों में किया जाता है या फिर कारखानों में, यानी इसको काट करके या तो खेतों में ही साफ किया जाता है या सीधा कारखानों में भेज दिया जाता है। अगला है कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। आपके जैसे शरीर के अंदर जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही कौन सा उद्योग है वो उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ये सवाल आपको पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, देखना कि उद्योग का मेरुदंड कौन सा है। छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है, बड़ा भी पूछा जा सकता है। इसको जरूर आप याद रखें, क्योंकि कच्चे माल को के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा काम इस्पात से ही किया जाता है। इस्पात में बहुत कार्य किए जाते हैं, जैसे रेलगाड़ियों के डिब्बों का निर्माण, कारों बसों का निर्माण। इस्पात को बाजार में बहुत महंगी कीमत पर बेचा जाता है। इस्पात का निर्माण 8 टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात पैदा होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 4 टन अयस्क, 8 टन कोयला और 1 टन चूना पत्थर लगता है, यानी 13 टन मटेरियल मिला करके 1 टन अयस्क बनता है। तो बहुत ही महंगा है और ये जो इस्पात है वो बहुत ही महंगा है भाई। कल्पना कीजिए कि आप 1850 में जी रहे हैं। आपको मानना है कि आपने 1850 में जन्म लिया, आज से 150-200 साल पहले। आपने वुड की नीति पत्र, वुड्स डिस्पेस के बारे में सुना है, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वुड की नीति पत्र में भारत के प्राच्यवादी ज्ञान को नकार दिया गया था, जबकि यूरोपीय शिक्षा को पढ़ने से होने वाले लाभों के बारे में लिखा, किंतु भारत का प्राच्य ज्ञान भी बहुत अनंत है। इसमें कहा गया था कि भारत का पुराना ज्ञान कुछ नहीं है, आप अंग्रेजी पढ़ो। इस नीति पत्र में उस तरह का प्रबल विरोध करना चाहूँगा जिसमें लिखा कि यूरोपीय शिक्षा से अपना से आर्थिक क्रियाएं होगी। उन्होंने कहा था कि यदि आप अंग्रेजी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपको फायदा मिलेगा, आपको आर्थिक क्रिया का मतलब पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ देते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति क्या कारण है। कोई एक कारण आपको लिखना है। हाँ, हमको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं। 13-14 साल की उम्र में बच्चों का स्कूल छोड़ना भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या का जीवन अभी भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहा है। इसलिए प्राथमिक स्कूलों को छोड़ने के बाद उन्हें माध्यमिक स्कूल में जाना पड़ता है, जो दूर होती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका कारण हो गया। अगला है निम्नलिखित तालिका को पूरी करना है। आपके राज्य से कितनी महिला विधायक हैं। तो यदि आप राजस्थान से हैं तो 20 महिला विधायक है अभी राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार में राजस्थान से 2 महिला है। ठीक है, अभी चुनाव आगे होंगे, लेकिन अभी आपके यदि परीक्षा में आ जाता है तो राजस्थान वाले बच्चों को यही लिखना है, 20 विधायक और 2 सांसद महिलाएं। पिछले चुनाव कब हुए थे, 2023 में हुए थे विधायक के, तो अभी, और 2019 में हुए थे लोकसभा के। अभी वापस 24 में होने वाले हैं, लेकिन आपके एग्जाम से पहले नहीं होंगे। अभी कौन सा दल विपक्ष में है, इधर भी कांग्रेस है, इधर कांग्रेस पे अन्य दल है। ठीक है, केंद्र में और राज्य में दोनों में विपक्ष में कांग्रेस है, क्योंकि अभी सरकार दोनों जगह बीजेपी की है, भाजपा की है। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि, यहाँ आपका अपना जो विधायक है उसका नाम आपको लिखना है, और यहाँ पर आपका जो सांसद है उसका नाम लिखना है। अलग अलग जिलों में अलग अलग माना कि विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग होगा, तो ये आपको अपने अनुसार लिखना है। इस बच्चे ने अपने अनुसार लिखा है। अगला है ऐसे 2 मौलिक अधिकारों को लेकर है जिसका सिर पर मैला ढोने की प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अधिकार है समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लंघन होता है। कम से कम 2 कारण बताए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों जाते हैं। अलग भाषा के बोलने के कारण और अलग रीति रिवाज को अपनाने के कारण। अगला आता है राजस्थान के मानचित्र में दर्शाओ कोटा, डूंगरपुर, सीकर और जैसलमेर को। तो देखिए इसने कितना अच्छे से दर्शाया है।
यहाँ पर ये जैसलमेर है। बाड़मेर पूछे तो यहाँ पर है भाई। डूंगरपुर यहाँ पर आप इसने बता दिया। बांसवाड़ा पूछे तो इधर है। और यहाँ पर जो इसने कोटा बता दिया है कि इस तरह से कोटा यहाँ से है। और ये सीकर इसने बता दिया कि यहाँ पर है। ये पूछे झुंझुनू है, ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ये पूछे जयपुर है। इस तरह से अन्य सारे जिले भरतपुर वगैरह जो भी है ये आप बता सकते हैं। पूरा आप मैप को याद रखें। अगला पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या क्या कारण थे। अंग्रेजों को अपनी सैनिक ताकत पर विश्वास था। उसको पता था कि भारतीय सैनिक विश्वसनीय है। उन्हीं की वजह से अंग्रेजों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उनको पता था कि भारत की कुछ राजा और जमींदार भी उसका समर्थन करेंगे। उन्हीं सैनिकों की ताकत पर उन्होंने 1857 के विद्रोह को कुशल दिया था। ये सारी बातें 1870 और 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन असंतुष्ट से क्यों, विस्तार से लिखना है। तो ये इस कारण था। देखिए आप यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध, भारत पूर्व आर्थिक प्रभाव, तीन में से कोई दो आपको लिखने हैं। इसने दो लिखे, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर आया, देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। या तो इन दोनों पर लिखनी, दो दो नंबर का ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, या आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, 4 नंबर की ये क्वेश्चन है 8 नंबर के, या आप चाहे तो ये 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। इसमें भी ये संसाधनों को स्पष्ट करना, भूमि संरक्षण आवश्यकता, तरीकों को स्पष्ट करना, दोनों के 4 नंबर अलग अलग है। तो आपको इसको अच्छे से लिखना है। देखिए इसने लिखा भूमि उपयोग वाला, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ और आप इसको पढ़ करके याद कर लीजिए और परीक्षा के अंदर आपको इसे लिखना है। अगला है, संविधान के कोई दो उद्देश्य बताइए। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार या भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है, हस्तक्षेप भी करता है इस कथन में अपने विचार, अथवा में या तो ये करिए या ये करिए। तो इसने किया है संविधान वाला। देखिए आप अच्छे से, संविधान नियमों वाला बहुत ही अच्छे से इसने किया है। मैं इसको धीरे धीरे आगे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। ये इस तरह से आपको लिखना है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आप चाहें तो पर्यटक कौन है वर्तमान में, मानव किन किन कारणों से एक स्थान दूसरे में ज़्यादा, ये लिख सकते हैं। सड़क पर चलते समय आग तरफ नहीं जाने, 4 सावधानी, मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। तो ये सवाल 2 है ना, ये हिंदी में भी आएंगे, सामाजिक में भी आएंगे, विज्ञान में भी आएंगे। 8 नंबर का आपको सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य, साफ सफाई, इससे संबंधित हर एग्जाम में मिलेगा। तो ये बहुत मोस्ट है, याद कर लीजिए। देखिए इसने सड़क वाला लिखा है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। सड़क पर चलते समय क्या क्या ध्यान रखना है। और ये देखिए स्वच्छता वाला भी इसने लिखा है। आपको भी ये 2 क्वेश्चन जरूर जरूर याद कर लेने हैं, जिससे आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये था आपके सामाजिक का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो जो अपनी माँ और पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।